हेलो दोस्तों, मैं एस के गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बात करते हैं आज क्लास 6 सांख्यिकी अभ्यास 4C। पहले क्वेश्चन में कहा है रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी दी गई है। आंकड़ों को क्रिप्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि एक पंखे बराबर 10 पंखे। इसका मतलब एक पंखे के सिंबल बराबर 10 पंखे माने जाएंगे। तो आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए मार्च में कितने पंखों की बात कहा है। मार्च में 30 पंखे बेचे गए हैं। इसका मतलब आप क्या करेंगे, ऐसे करिए, ऐसे कर लीजिए और यहाँ पे पंखे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, एक। अब फिर क्या करेंगे, पंखे ड्रॉ करेंगे, फिर क्या हो जाएगा 2 पंखे, फिर पंखे ड्रॉ करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा 3 पंखे। क्या हो जाएगा 3, यानी एक पंखा अगर 10 तो 10 तियाँ 30। उसी प्रकार से बात कहा है क्वेश्चन नंबर दूसरे में अप्रैल में 50 तो इसमें कितने बनेंगे, 5 पंखे आपके ड्रॉ होंगे। कितने होंगे, 5 पंखे ड्रॉ होंगे। तो आप इस प्रकार से 5 पंखों को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 4 और ये 1 5। अब इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप इस प्रकार से पंखों को ड्रॉ कर सकते हैं। 5 पंखे हो गए। उसी प्रकार से मई में 60 यानी 10 छक्का 60 यानी 7 पंखे हो, 6 पंखे हो जाएंगे। कितने पंखे होंगे, 6 पंखे। तो आइए 6 पंखों को ड्रा करते हैं। हो गए 6 पंखे। कुछ इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से आप पंखों को ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या कहा गया है, जून में 70 पंखे, 70 यानी 7 पंखे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इस प्रकार से कर लीजिए। बस आपको पंखों को क्या करना है, बना करके सारणी में दिखा देना है। ठीक है, क्या करना है, सारणी में दिखा देना है पंखों को। ठीक, अब जुलाई में कितना कहा है, 50 यानी कितने पंखे बनेंगे, 5 1 2 3 4 और 5। ये क्या हो जाएंगे 5 पंखे। ठीक, अगस्त में कहा है 40 पंखे यानी 4 पंखों की बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आप लोग के पास पेंसिल होगा, रबड़ होगा और आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। बट हम लोगों का पंखा आप लोगों के पंखे से थोड़ा कमज़ोर बनेगा। तो इसके लिए ये मत कहिए सर जी आपका पंखा तो काफ़ी खूबसूरत है। तो आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो दूसरे के लिए अभी क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। कहाँ तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। एक घड़ी के चित्र बराबर या एक घड़ी के सिंबल बराबर एक घड़ी होती है। तो अब आप ये फिगर देख सकते हैं, अपने बुक में भी देख सकते हैं। कहा है चित्र रेखा को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या सबसे अधिक है या अधिकतम है। तो किस दिन, इसमें 6, इसमें 8, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 8, इसमें 4 और इसमें 4 अपान 4 9। तो रविवार के दिन क्या हुआ था सबसे अधिक, किसमें, रविवार के दिन। ठीक है, पहले का आंसर हो जाएगा रविवार। मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई, मंगलवार को 8 घड़ियां। कितनी घड़ियां, आप इसमें लिख सकते हो 8 घड़ियां। मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई थी, 8।
पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई थी। अब बात करते हैं पूरे सप्ताह की। देखिए 6, 8 6 14, 14 4 18, 18 4 22, 1 23, 23 23 4 27, 27 4 31, 31 4 35, 35 35 5 40, 40 4 44। कितनी घड़ियाँ बेची गई हैं? 44 घड़ियाँ बेची गई हैं। उसी प्रकार से यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितनी घड़ी बेची गई थी? तो देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, रविवार को 9 घड़ी बेची गई थी। कितनी? 9 घड़ी। कितने की है? 200 की। तो 9 दूना 18। कितने की घड़ियाँ बेची गई? 1800 की। यानी रविवार के दिन कितने की बेची गई थी घड़ियाँ? तो 1800 रुपये की घड़ी बेची गई। ठीक, अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन। किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई थी? तो देखिए किस दिन, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4। तो अब आप क्या लिख सकते हैं कि बुधवार को क्या हुई थी? सबसे कम हुई थी। किस दिन हुई थी? बुधवार और शनिवार। क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बुधवार और शनिवार सबसे कम बिक्री हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, नीचे दी गई विभिन्न सारणी के खेलों में रुचि रखने वाले कुछ विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा क्या है? फुटबॉल 200 लोग पसंद करते हैं, हॉकी 140 लोग, क्रिकेट 100 लोग, कबड्डी 80 लोग, शतरंज 20 लोग। अब इसे क्या करना है? आंकड़ों को चित्ररेखा द्वारा प्रदर्शित करना है। एक लड़के द्वारा 20 शिक्षार्थी गिने जाएंगे। तो अब देखिए 200 हैं, तो 200 भागे क्या करेंगे? 20। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 0 कट जाएगा, यहाँ 1 बराबर 10। यानी कितने लड़कों की संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? 140 बटे 20, 0 से 0 2 साते 14। इसमें कितने लड़के हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब उसी प्रकार से 100 भागे 20, 20 बचे 100। अब क्या है? 5, 1 2 3 4 5। फिर क्या है? 80 भागे 4, सॉरी 4 नहीं, 20 चौके 80। यानी कितने लड़कों की संख्या? 4, 1 2 3 4। अब 20 के 20 यानी लड़कों की संख्या 1। इस प्रकार से आप फिगर के माध्यम से बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, और इसे आप लोग कॉपी पे और अच्छे से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये लड़का कुछ आपको अजीब गरीब फील करा रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक, देखिए चौथे क्वेश्चन में कहा है, एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्र रेखा द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। आपको क्या करना है? इन सवालों के जवाब देना है इस प्रकार से देख के। जबकि एक छात्र बराबर 5 छात्राएं लिखा गया है, यानी एक लड़के के चिन्ह बराबर 5 शिक्षार्थी होगा। ठीक है, चित्र बराबर। तो अभी क्या किया जा सकता है? मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? तो मंगलवार कहाँ है? ये 1 2 3 4 5 6 7। यानी आप क्या करेंगे? 7 गुणे 5 बराबर 35 शिक्षार्थी। क्या लिखोगे? 35 शिक्षार्थी उपस्थित थे। ठीक, उसी प्रकार से पूछा गया है कि किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी? तो बताइए किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी? सोमवार और मंगलवार। क्या होगा? सोमवार और मंगलवार। देखिए इसमें भी 7, इसमें भी 7, 7 पचे 35, यानी 35 विद्यार्थी थे। तो सोमवार और मंगलवार को क्या हुआ था? पूर्ण उपस्थिति थे। किस दिन सबसे कम उपस्थित थे? तो वो कौन सा दिन था? शनिवार। शनिवार में कितने थे?
5 तिया 15। बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? बुधवार 11 5, यानी आप क्या करेंगे 5 गुणे 5 बराबर 25 शिक्षार्थी उपस्थित थे। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाया गया। वर्ष 2000 में 400, 2002 में 500, 2004 में 700, 2006 में 600। अब कहा है इसे लड़के के चित्र यानी एक चित्र बराबर 100 विद्यार्थी लेकर चित्र रेखा द्वारा निरूपित कीजिए और कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो अब इसमें देखिए 2000 में कुल शिक्षार्थियों की कितने संकेतन निरूपित कर सकते हैं? तो जरा देखिए 2000 में कितने संकेतन निरूपित किए गए हैं? तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4। कितने? 4 संकेतन। क्या? सॉरी, इरेजर को चेंज कर ले, आंसर देना है ना। 4 संकेतन का प्रयोग होगा। ठीक, उसी प्रकार से 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेतन प्रयुक्त होंगे? 2006 में 1 2 3 4 5 6। 2006 में कितने होंगे? 6। कितने होंगे 2006 में? 6 संकेतन। 6 संकेतन का प्रयोग। ठीक, अब बात करते हैं यदि संकेत लड़के का सिंबल बराबर 50 निरूपित हो तो अन्य चित्र रेखा बनाइए। अच्छा बताइए 50 होगा तो 50 400 भागे आप अगर 50 करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, 5 बटे 40। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा? 8। यानी इसमें क्या हो जाएगा? 4 संकेत और ऐड हो जाएगा। क्या संकेत हो जाएगा? 4, यानी ये 2 3 4 ऐसे करके आप और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप 4 संकेतन और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? 4 संकेतन और ऐड कर सकते हैं। फिर कहा है 2002 में तो अभी भी कितना था? 5। तो अब ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी 5 और बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 बढ़ गए। आप इसको ऐसे ऐसे बना लीजिए, ऐसे फिगर वही रहेगा। क्या करना है आपको? सिर्फ लड़कों का सिंबल क्या करना है? तीसरे के लिए बढ़ा लेना है। ठीक है, सिंबल क्या करना है? बढ़ा लेना है, बाकी सारी चीज़ें समान रहेंगे। ठीक है, दूसरा फिगर। अब बात करते हैं फिर 2007 में तो अभी कितना है इसके पास? 7 है, 4 3 7। तो अब इसमें कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या हो जाएगा? 7 और बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 7 और बढ़ जाएंगे। ठीक है, यानी टोटल 14 हो जाएंगे। फिर अब इसमें कितना है? 6। तो 6 और बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसको आप फिर से ऐसे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब इसको ऐसे 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 इस प्रकार से आपका 6 और बढ़ जाएंगे। फिर इसमें कितने हैं? 4 4 8। तो अब इसमें कितना होगा? 8 और बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब आप इनको भी बना लीजिए। ठीक, अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? अब आप इस प्रकार से अलग अलग क्या कर सकते हैं? फिगर बना सकते हैं। ये नहीं कि सर जी इसी में बना दिए तो हम भी इसी में बना देना। एक फिगर आप पहले 100 मान करके करेंगे, फिर दूसरा फिगर क्या करेंगे? 50 मान करके करेंगे। यानी एक क्वेश्चन में